भाजपा शासित दिल्ली एमसीडी में 2,500 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हुए प्रदेश के सभी वार्डों में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में पटेल नगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायिका वीना आनंद की अगुवाई में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर के बाहर प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली एमसीडी व भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के पटेल नगर स्थित आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप कार्यकर्ता दिल्ली एमसीडी में 2,500 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की सीबीआई से जांच करवाकर दोषियों को जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले सभी कार्यकर्ता विधायक कार्यालय में एकत्रित हुए और हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर मुख्य बाजार से प्रदर्शन करते हुए भाजपा अध्यक्ष के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायिका वीना आनंद की अगुवाई में प्रदर्शन करते हुए एमसीडी व भाजपा नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी शासित एमसीडी ने 2,400 कुछ करोड़ रुपए का घपला किया है, भ्रष्टाचार किया है, जिसकी हमने एलजी से भी सिफारिश की कि साहब इसको सीबीआई जांच के लिए भेज दो। जब हम सिफारिश के लिए गए, मैं खुद गिरफ्तार हुआ, बहन आतिशी गिरफ्तार हुई, राघव चड्ढा को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। अमित शाह के यहाँ मिलने के लिए, इस बात के लिए कि साहब इसकी सीबीआई जांच कराएं, उसके लिए राजेश गुप्ता हमारे विधायक गिरफ्तार हुए और भी 1-2 विधायक गिरफ्तार हुए। तो ऐसी तानाशाही, ऐसी बदमाशी बीजेपी कर रही है। हम इसकी मांग करते हैं कि 2,500 करोड़ रुपए का जो ये घपला हुआ है, इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। और हमने विधानसभा में भी ये बात जब कही कि सीबीआई जांच इसकी कराने के लिए वोटिंग कराई, तो वोटिंग में बीजेपी के जो 8 सदस्य हैं, उन्होंने वोटिंग के लिए उसके सीबीआई जांच के लिए ना कहा कि नहीं, हम इसमें वोट नहीं करते कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है और ये नाटक कर रहे हैं वहाँ पर बैठ के। ये 13,000 करोड़ रुपए का जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप बिल्कुल निराधार है, क्योंकि जब कोर्ट में ही गए बीजेपी वाले ही, तो इन्होंने कोर्ट में ये नहीं रखा कि 13,000 रुपये का हमारा कोई डिस्प्यूट है दिल्ली सरकार से। इसका मतलब कोई दिल्ली सरकार से इनका डिस्प्यूट है ही नहीं 13,000 करोड़ का। ये सिर्फ चुनावी राजनीति कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो हमारा जो 2,500 करोड़ रुपए का है, हम ये नहीं कह रहे कि हमने लेने हैं, लेकिन इन्होंने जो घपला किया है, दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा जो खा गए हैं ये लोग, उसकी हम सीबीआई से जाँच कराने की मांग करते हैं इस सब आंदोलन के तहत। देखिए, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान आदेश गुप्ता जी से हम मांग करने आए हैं कि जो साउथ एमसीडी में 2,500 करोड़ रुपए का जो हमारे नॉर्थ एमसीडी का बकाया था, उन्होंने किस स्तर से उसको माफ़ किया। हम इसकी सीबीआई जांच कर रहे हैं कि ये जो 2,500 करोड़ का मामला है, ये सीबीआई जांच का आदेश गुप्ता जी केंद्र को क्यों नहीं कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं जो दोषी है, अगर आम आदमी पार्टी उसमें दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। अगर एमसीडी में भ्रष्टाचार में इनके पार्षद, इनका मेयर अगर दोषी है तो उसके खिलाफ जांच हो सीबीआई का और उसको जेल भेजा जाए। आप कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के आवास पर पहुंचने लगे। इससे पहले कि कोई टकराव की स्थिति आती, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार एमसीडी के बकाया 13,000 करोड़ नहीं दे रही है। मैं धनेश तिवारी हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिला करोल बाग का महामंत्री। नहीं, 2,500 तक घोटाले कह रहे हैं, एक्चुअली वो अपनी मुंह छुपा रहे हैं। 13,000 करोड़ जो मजदूरों के, गरीब सफाई कर्मचारियों के, स्कूल के टीचरों के, हॉस्पिटल के कर्मचारियों के जो पैसे थे वो नहीं दे रहे हैं और उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके बाल बच्चों के साथ नाजायज़ कर रहे हैं, जो भूखे मर रहे हैं उनके बच्चे। उस चीज़ को छुपाने के लिए वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 2,500 करोड़ का क्या मामला है? 2,500 करोड़ कुछ मामला ही नहीं है। वो तो अपनी पोस्टर और होर्डिंग में अपना पार्टी का नाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी पहले ही कोर्ट में 2-3 बार माफ़ी मांग चुके हैं झूठे आरोप लगाने की वजह से। आपको सबको, देश के जनता को भी पता है
और सारे मीडिया कर्मियों को पता है कि उनकी आदत है आरोप लगाना, जाके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग लेना। कोर्ट में तो फिर बीजेपी ने भी नहीं कुछ किया, भाई हमारा कोई डिस्प्यूट है 13,000 करोड़ का। 13,000 करोड़ हम घोटाले की बात नहीं कर रहे हैं। 13,000 करोड़ रुपये वो मांग रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट एमसीडी को जो देना है, वो तो मांग रहे हैं। हक की लड़ाई है, हम अपने कर्मचारियों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपया देंगे, दिल्ली का विकास हो, दिल्ली का काम रुका हुआ है, दिल्ली की पहचान खत्म कर दिया केजरीवाल जी ने। जो दिल्ली को अच्छे रूप में, जिन्होंने कहा था कि मैं पेरिस बनाऊंगा, वो नरक का टीला बना दिया है दिल्ली को। तो दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए, दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली के लोगों की शिक्षा के लिए हम मांग रहे हैं कि जो बकाया लोगों के जो पैसे हैं, कर्मचारियों की सैलरी है, वो दें। नहीं कह रहे 2,500 करोड़ दिया, इसका कोई हिसाब नहीं दे रही है एमसीडी। नहीं दें ना, डिटेल दें। वो 2,500 रुपये किस चीज़ आप मांग रहे, कह रहे हैं, वो कहाँ दिया, कब दिया उन्होंने? दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बावजूद राजनीति गर्म है। भाजपा जहां दिल्ली सरकार से एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए की मांग कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी एमसीडी पर 2,500 करोड़ रुपए के घोटाले की मांग, सीबीआई से जांच की मांग कर रही है। दोनों दलों द्वारा पोस्टरबाजी व धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दोनों दलों की नज़र एमसीडी चुनाव पर है। फैसला दिल्ली की जनता को करना है। विनोद लाहौट, इंडिया की दहाड़, दिल्ली।